दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे बता दूं, आप सबसे वादा करता हूं कि आप सब आज के क्लास को देखेंगे लास्ट तक। आप जो है ना आज के क्लास के आज के इस वीडियो की मदद से बहुत चीज़ों को सीखेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। आइए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में जो है ना आपको मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखना है एक एक चीज़ों को बताने वाला हूं। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों कहा भी जाता है अगर कोई हम लोग घर बनाते हैं, अच्छा अगर हम घर बनाते हैं तो उसका जो नींव होता है, जड़ जो होता है, मजबूत हम बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो आपको जो है ना बेसिक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होता है, उसका ज्ञान होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्वर वर्ण अ से अ तक आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मालूम है। दोस्तों ये देखिए अ है, अ का इंग्लिश ए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पलक है तो कैसे लिखेंगे, पी से प, एल से ल, के से क। तो क्या दोस्तों ऐसे अगर हम लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका सही रहता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों गलत होता है दोस्तों ये लिखने का तरीका। अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अ है, अ का इंग्लिश आपको ए बताया, तो यहाँ पे जो है ना ए का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे प है तो पी लिखेंगे और प में अ का ध्वनि है, जैसे प ल क, प ल क। यानी दोस्तों प में अ का ध्वनि है तो ए, उसके बाद से ल में भी अ का ध्वनि आएगा तो एल ए, क लास्ट वाला अक्षर है, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि कभी नहीं आएगा तो के लिख देंगे, पी ए एल ए के, पलक। तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल दोस्तों सही रहेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे र म आ न, तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, आर ए से र, एम ए से म, एन से न। तो ये हमारा लिखने का तरीका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बिना मात्रा के कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो उसमें जो है ना अ का ध्वनि रहता है लास्ट वाले अक्षर को छोड़ करके। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ से एक चीज़ कि अ का ध्वनि अक्षर में रहता है तो हम लोग जो है ना एक प्रयोग करते हैं, मात्रा लगे या न लगे। जैसे यहाँ पे देखिए डबल ए है आ के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा आपको आ, उसके बाद से ज। तो आ के लिए लिखेंगे यहाँ पे डबल ए, ज के लिए लिखेंगे जी, आज। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए मात्रा भी तो है आ का। दोस्तों यहाँ पे देखिए र है तो आर लिखेंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे जो है ना डबल ए नहीं लिख करके यहाँ पे लिखेंगे सिंगल ए। आ की मात्रा के लिए सिंगल ए होता है, ज के लिए जी, आर ए जी, राज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना अपना बेसिक जो भी होता है क्लियर कर लीजिए यहाँ से दोस्तों इस वीडियो से, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखने में फास्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है आई, तो आई से छोटी ई, आई से छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखिए शीतल है तो एस से स, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एस आई से सी, तो है तो टी ए से तो, ल है तो एल से ल, एस आई टी ए एल, शीतल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डबल ई है, बड़ी ई है डबल ई से, अब बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे राखी है तो पहले र है तो आर लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए लिखा जाता है तो आर के बगल में ए बैठा देते हैं हम लोग। ख है के एच लिखेंगे। ठीक है, अब बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई, आर ए के एच डबल ई, राखी। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले मैं आइए यहाँ पे क से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर होता है ना उसका इंग्लिश पहले आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद से ये सारे मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को लिख करके खुद से मैं आपको बताऊंगा, मात्रा का प्रयोग सिखाऊंगा, एक एक चीज़ों को आप सीख पाएंगे। और ये पीडीएफ आपको मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मैंने डाल रखा है ग्रुप का, अपना चैनल जो है ना ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप पे, आप उसमें जो है ना ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक पे क्लिक करके, और आपको वहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क से ज्ञ तक जो है ना मैंने अक्षर यहाँ पे लिख रखा है। कैसे, तो के से क, के एच से ख आप लोग याद करे हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है ना इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा इंग्लिश पढ़ने लिखने में। कैसे, क है के ए से क याद रखेंगे, ख है के एच ए याद रखेंगे, जी है जी ए से ग। जैसे आप लोग बचपन में याद करे हैं ना दोस्तों के से क, के एच से ख, जी से ग, तो उसमें केवल ए लगा करके याद कर लेंगे। घ है जी एच ए से घ, अंग है एन जी से अंग, इसमें ए नहीं लगेगा। ठीक है, सी एच ए से च, सी एच डबल ए से छ, उसके बाद से ज है तो जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन से इया, अंग और इया में ए नहीं लगता है, बाकी सारे अक्षरों में अ का जो है ना ध्वनि रहता है, लगाएंगे। ठीक है, ए। ट है टी ए से ट, ठ ऐसे अगर रहेगा अक्षर तो आप टी एच ए लिखना।
डॉ, डी ए से डॉ, ढ, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने ये अक्षर जो है दोस्तों ऊपर वाला अक्षर से मैच करेगा, ठीक है, सेम रहेगा। टी ए तो यहाँ पे टी ए, टी एच ए है तो टी एच ए, डी ए है तो डी ए है, यहाँ पे भी है। यानी दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश जो ऊपर वाला सेम है, उसी प्रकार से टी ए से त होगा, टी एच ए से थ होगा, डी ए से द होगा, डी एच ए से ढक्कन वाला है धनुष वाला ध, एन ए से दोस्तों नल वाला न होगा, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, प है, पी ए से प याद रखेंगे, पी एच ए से फ, एफ ए से फ, दोनों से होता है, ठीक है। बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से दोस्तों म, वाई ए से य, आर ए से दोस्तों र, एल ए से ल, भी ए से व या दोस्तों डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तालव्य श। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, एस एच ए से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने गलती क्या करा दोस्तों, इसको आपको हमने नहीं ना सिखाया दोस्तों। एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, मूर्धन्तना श है तो एस एच ए से मूर्धन्तना श, एस एच ए से दंतना श, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय वाला छ, टी आर ए से त्र, ज्ञ का इंग्लिश जी वाई होता है दोस्तों, यहाँ पे हटाइए इसको, ठीक है, जी वाई ए, ठीक है, ज्ञ। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा दोस्तों क्या, ज्ञान, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे जी वाई पहले, ठीक है, उसके बाद से आ की मात्रा है तो ए, न है दोस्तों तो एन, जी वाई ए एन, ज्ञान, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना इसको याद कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आप जो है ना मात्रा के जब शब्द लिखेंगे तो आप इस प्रकार से क ख ग को याद करेंगे, ए नहीं लगा करके, जैसे क है के लिखेंगे, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। नहीं समझे दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, जैसे मान लीजिए आपको बिना मात्रा के अगर कोई शब्द लिखना है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए लिख रखा है हमने, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों रमन, कलश, अजय, इसमें मात्रा नहीं है सारे शब्दों में, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए लगा करके अक्षरों को याद रखेंगे तो यहाँ पे आसानी होगा। कैसे, तो र का इंग्लिश लिखेंगे आर ए से र, म का इंग्लिश लिखेंगे एम ए से म, न है दोस्तों लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखिएगा, बाकी सारे अक्षर में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए नहीं लिख करके हम लोग एन केवल लिखेंगे लास्ट में, आर ए एम ए एन, रमन। अब यहाँ पे देखिए कलश है तो क का इंग्लिश हम आपको कैसे बताए हैं याद करने के लिए, के ए से क, ल का इंग्लिश एल ए से ल, स का इंग्लिश एस एच ए बताए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तो बताया है ना दोस्तों आपको कि लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखिएगा, जैसे के ए एल ए एस एच, कलश, ये आपका सही हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए अजय है तो स्वर अक्षर में ए नहीं लगता है, ठीक है। जैसे अ है तो ए केवल लिखेंगे, ज है इसमें ए का प्रयोग कर देंगे, जे ए से ज, य है लास्ट वाला तो वाई से य, अजय, ठीक है। उसके बाद से पलक है तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक हो गया। सड़क है तो एस ए से स, डी ए से ड़, के से क, सड़क। उसके बाद से नहर का स्पेलिंग आप कमेंट में लिख करके बता दो, ठीक है। अब उसके बाद से जैसे मान लीजिए आपको मात्रा वाला शब्द दिखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट कोई मात्रा वाला यहाँ पे हमने शब्द लिख रखा दोस्तों, र, म में इकले की मात्रा और स है, तो देखिए यहाँ पे र है, इसमें मात्रा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया बिना मात्रा के अक्षर अगर शब्द रहेगा तो आप जो है ना उसमें ए लगाएंगे, जैसे आर ए से र लिखेंगे यहाँ पे र के लिए, म है तो एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से इकले की मात्रा है ई लिखेंगे, श है दोस्तों तो एस एच लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना क से ज्ञ तक अक्षरों को पढ़ना सिखाया है, ताकि आपको मात्रा वाला शब्द भी लिखने आए और बिना मात्रा के भी शब्द आपको लिखने में परेशानी ना हो, आसानी हो। तो यहाँ पे इसको आप याद कर लेंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, यानी दोस्तों ए हटा देंगे, बाकी आप जो है ना अक्षरों को याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से आप जो है ना इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ना आपको मैं यहाँ पे दोस्तों क्या सिखाऊंगा, अब यहाँ पे मात्रा से रिलेटेड जो है ना आप शब्दों को आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप लोग जो है ना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों यू, आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू है, यू से ऊ होता है और दोस्तों ऊ की मात्रा ऐसे लगा रहेगा, यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प अक्षर है तो पहले पी लिख देंगे और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, पी यू से पू, और ल है तो एल, पी यू एल, पुल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप डबल ओ है,
बड़ा ऊ की मात्रा होता है डबल ओ से, जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा ऊ आ न, तो यहाँ पे डबल ओ और एन लिख देंगे उन के लिए। अब यहाँ पे मात्रा जैसे यहाँ पे प्रयोग करना है तो फ है, तो फ का इंग्लिश एफ होता है, एफ लिख दीजिए। फ में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे डबल ओ एफ के बाद में लिख देंगे। ल है एल लिख देंगे, एफ डबल ओ एल, फूल। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छे से, जैसे मैंने एक एक चीज़ों को आपको समझा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आर आई है, तो आर आई से दोस्तों री होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे री रहेगा उसके बाद से सी, तो कैसे लिखेंगे, तो री का इंग्लिश आर आई, एस एच से दोस्तों सौ, छोटी की मात्रा के लिए आई, आर आई एस एच आई, तो ये आपका हो गया दोस्तों ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आर आई से जो है ना मात्रा भी तो होता है, जैसे यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश लिखेंगे के, और री की मात्रा लगा है क में तो आर आई लिख देंगे के बाद में क्री, उसके बाद से प है पी लिखेंगे, आ की मात्रा है प में ए लिखेंगे, के आर आई पी ए, के आर आई पी ए, कृपा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों ए, सॉरी दोस्तों ए नहीं है ई है। ठीक है, तो ई से दोस्तों ए होता है और एकले की मात्रा भी होता है, जैसे मान लीजिए एक का एक लिखा है तो कैसे लिखेंगे, ई से ए, के से क, एक, या दोस्तों ए का इंग्लिश ए भी होता है तो ए से ए, के से क, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मात्रा का प्रयोग हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए म है तो एम लिखेंगे, एकले की मात्रा है तो ई लिखेंगे एम के बाद, ल है एल लिख देंगे, आ की मात्रा है ए लिख देंगे, एम ई एल ए, मेला। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा रे, उसके बाद से खा, तो आर से र, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, आर ई से रे, ख है तो के एच, आ की मात्रा है तो ए, रेखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा इंग्लिश के कोई शब्द डी ई के एच ए, तो डी से आप जानते हैं ना दोस्तों द होता है और ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पे ई से क्या होता है एकले की मात्रा, तो यहाँ पे ड में भी एकले की मात्रा और द में भी एकले की मात्रा। के एच से क्या होता है दोस्तों ख होता है, और यहाँ पे भी दोस्तों ख बैठा देंगे। अब दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे हम लोग, देख, डेक, देख, दोनों में से कौन सा सही आपको दिख रहा है दोस्तों, कौन सा सही है, तो नीचे वाला आपका सही है और ऊपर वाला दोस्तों यहाँ पे ड लिखे हैं हम लोग, तो डी से यहाँ पे द नहीं होगा द होगा, देख होता है डेक नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप। दोस्तों ए आई है, ए आई, तो ए आई होता है ऐ की स्वर के लिए और ऐ की मात्रा के लिए, दोनों से होता है ए आई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने ऐ, उसके बाद से श या दोस्तों आ की मात्रा, तो ऐ का इंग्लिश लिखेंगे ए और आई, स है तो एस, आ की मात्रा है तो ए आई एस ए, ऐसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा नैन, तो एन से नौ, ऐ की मात्रा के लिए ए आई बताया हमने, एन के बाद ए आई लिख दीजिए, नौ है तो एन लिख दीजिए, एन ए आई एन, नैन। उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे सी एच ए आई एन लिखा। ठीक है, हमको नहीं मालूम है, पढ़ने नहीं आता है क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो लेकिन यहाँ पे आसानी है क्या दोस्तों, सी एच से होता है च, सी एच से क्या होता है च, ए आई से दोस्तों यहाँ पे देखिए ए आई है तो ए आई से ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे च में ऐ की मात्रा और न है तो न, यानी दोस्तों एन है तो न, चैन। वही दोस्तों एन से अड़ा होता है, अगर यहाँ पे हम अड़ा लिखते हैं तो चैन, चैन नहीं होता है चैन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ओ है तो ओ से क्या होगा, ओ होगा, ओ से ओकले की मात्रा होगा, ओ की मात्रा। ठीक है, ओकले की मात्रा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा दोस्तों आर ओ। ठीक है, उसके बाद से एच ए एन, इसको हिंदी करना होगा तो आर ओ से हो जाएगा रो, यानी आर से र, ओ से ओकले की मात्रा रो, एच ए है तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों अक्षर में जो है ना ह का यानी दोस्तों अ का ध्वनि होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ह, केवल ह, एच ए से, और न से यानी दोस्तों एन से न, आर ओ एच ए एन, रोहन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा मोर, तो एम से म, ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए है, उसके बाद से र है, आर लिख देंगे, एम ओ आर, मोर हो गया मोर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने च, ओकले की मात्रा र, तो सी एच से क्या होता है च, ओकले की मात्रा के लिए ओ, आर से दोस्तों र, चोर। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए ए यू है, ए यू, तो ए यू से क्या होगा दोस्तों, ए यू से औ होता है और ए यू से औ की मात्रा होता है, यानी डबल इकले और एक पाई ऐसे रहेगा और इसका इंग्लिश लगेगा ए यू। जैसे क है तो के लिख देंगे
औ की मात्रा है क में तो ए और यू लिख देंगे। आ है दोस्तों, आ के लिए दोस्तों क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था डबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल ए लिख दो, KAU डबल ए, कौवा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा दोस्तों हमने इंग्लिश के शब्द एक लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको यानी समझाने के लिए, RAUNAK। चलिए हमको नहीं मालूम है भाई ये क्या लिखा है, नहीं लिखा है आपके मतलब आपके तरह से, तो यहाँ पे आप इसको कैसे हिंदी करेंगे, आर से लिख देंगे रॉ। ठीक है, क्या लिख देंगे, आर से लिख देंगे रॉ। AU से क्या होता है, आपको यहाँ पे औ की मात्रा होता है तो रॉ में औ की मात्रा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, NA है, तो NA से आप न लिखेंगे, K से दोस्तों क लिखेंगे। अगर वही दोस्तों हम लोग NA से यहाँ पे अगर आ की मात्रा न में बैठाते तो रौनाक होता, जबकि रौनाक नहीं ना होता है, नहीं होता है। आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए होता है, जानते हैं आप भी, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा बैठाए हैं तो यहाँ पे जो है ना शब्द का उच्चारण गलती हो रहा है दोस्तों, अच्छा से नहीं हो रहा है दोस्तों, सही उच्चारण नहीं है। तो हम यहाँ पे काहे के लिए ए से आ की मात्रा लिखेंगे, जबकि ए से अ की ध्वनि होता है, तो यहाँ पे समझ जाएंगे आप लोग, न में अ का ध्वनि है इसीलिए NA है। ठीक है, तो RAUNAK रौनक। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक एक चीज़ों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ों को जो है ना आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर इंग्लिश समझे और लिखे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आज की क्लास थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों कसम से इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे कोई घर बनता है ना दोस्तों, तो कितना ज़रूरी रहता है दोस्तों, नीचे वाला जो है नींव होता है, जड़ होता है, उसको मजबूत बनाते हैं हम लोग, कितना जितना हो सकता है उतना हम लोग जो है ना मजबूत बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो आपको जो है ना बेसिक चीज़ों को पकड़ होना चाहिए, बेसिक चीज़ आपको जो है ना आना चाहिए बहुत अच्छा से, तभी आप लोग इंग्लिश में जो है ना अच्छा से जो है ना पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, चैटिंग कर सकेंगे, यही बेसिक चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये PDF चाहिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके मेरे ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे, जरूर से जरूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप AN है दोस्तों, तो अंग होता है AN से, और दोस्तों अंग की मात्रा भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पंच है तो P लिखेंगे प के लिए, और अंग की मात्रा के लिए AN होता है तो यहाँ पे A और N लिख देंगे। च है तो C और H लिख देंगे, PANCH, पंच हो गया, पंच। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों AN भी होता है अंग की मात्रा के लिए और AM भी होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा PAM, ठीक है, उसके बाद से P, तो ये कौन सा शब्द बना हिंदी का, तो P से यहाँ पे लिखेंगे प, P से क्या लिख दिए, प लिख दिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए AM है तो अंग की मात्रा बैठा दिए, आप P से दोस्तों प, पढ़िए ना इसको दोस्तों, यहाँ पे आपको अंग की मात्रा का उच्चारण म के रूप में सुनाई देगा, पंप, प आ म आ प, पंप। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों कंबल, कम ब आ ल, तो देखिए KA से क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे KA से और M से दोस्तों कम, उसके बाद से BA से ब, आ ल है तो L से ल, तो जा करके हुआ यहाँ पे कंबल। यानी दोस्तों बिंदी एक ही हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका उच्चारण अलग अलग होता है ना, मतलब दो रूप में होता है, एक होता है म के रूप में, एक होता है न के रूप में। यानी जहाँ पे न के रूप में होगा वहाँ पे हम तो लगाएंगे AN, जहाँ पे म के रूप में होगा वहाँ पे हम लगाएंगे AM। समझ गए। चलिए दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन आपका यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए A और H लिखा है, ठीक है, तो AH से होता है अह और AH से होता है अह की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा अ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, त है तो यहाँ पे टी, अह की मात्रा है, ए और H लिखेंगे ATAH, अतः। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा दोस्तों हमने BALAK, तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों BA से बा, क्या दोस्तों BA से हो गया आपका बा। उसके बाद से LA से हो जाएगा ल, K से हो जाएगा क, तो ये हो गया आपका बालक। वही दोस्तों इसमें मान लीजिए A और H हमने लिख दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों क में अह की मात्रा बैठ जाएगा, यानी दोस्तों BALAKAH, यानी बालकह, बालकह। तो इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों, यानी एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। और दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप जो है ना इसको वीडियो कमेंट में बता देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने र में औ की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों श लिखा, स दोस्तों ये वाला रहता है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, रौ श और फिर न, रोशन। उसके बाद से एक और नाम लीजिए दोस्तों, मेरा ही नाम ले लीजिए का दी र, कादिर। और एक नाम और ले लीजिए दी पा, उसके बाद से दोस्तों शु, दीपांशु।
ठीक है, ऊ की मात्रा इसमें, दीपांशु। उसके बाद से एक और नाम ले लीजिए दोस्तों, र में ओ की मात्रा, ह में दोस्तों ई की मात्रा, तो रोहित। ठीक है, तो ये 4 नाम जो है ना आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में जो है ना जा करके कर देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। उसके बाद से ये रहा आपका दोस्तों RAM, उसके बाद से यू, इंग्लिश में लिखे हैं, हमको नहीं मालूम है, हमको ये मतलब हिंदी इसका क्या होगा नहीं होगा, आप कमेंट में लिख करके बताना। उसके बाद से ये हो गया आपका दोस्तों RAJE, इसका भी हिंदी जो है ना आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो ये 4 और 2 6 नाम जो है ना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हमको लगेगा कि आप आज की क्लास की मदद से बेसिक चीज़ों को सीख करके आप जो है ना थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना, नामों को लिख लेंगे, कोई मतलब भेजेगा चैटिंग करेगा तो आप उसको भी पढ़ लोगे, या दोस्तों इंग्लिश में आपको कुछ लिखना रहेगा तो आप उसको भी लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ को सीख करके आप हो सके दोस्तों तो आप कॉपी कलम ले करके बैठा कीजिए, मेरे क्लास देखिए तो, और रिवाइज कीजिए खुद से, एक एक चीज़ों को लिखिए जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूं। मैं आपसे वादा भी किया था दोस्तों, आप जो है ना आज के इस क्लास को देखेंगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों आप जो है ना इस क्लास की मदद से बहुत चीज़, बेसिक चीज़ जो सीखना होता है आपको, जो आपका जड़ होता है उसको मजबूत करने के लिए मैंने ये क्लास बनाया था। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगा, नहीं लगा दोस्तों? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को, अच्छा नहीं लगा होगा दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा भैया ये वीडियो हमको नहीं समझ में आया, तो मैं ऑलरेडी दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा फेस वाला, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो बेसिक आपका जो है ना क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा हमको दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेंगे, ये आपको PDF चाहिए होगा बेसिक चीज़ का। ठीक है, तो मैं आपको PDF वहाँ पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में दोस्तों, आप अगर जुड़ जाएंगे तो, और दोस्तों आप जो है ना वहाँ से PDF ले करके खुद से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना दोस्तों खास ख्याल रखेंगे। दिल से दोस्तों इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फिर से आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।